हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बड़ा ही सिंपल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, कुछ जबरदस्त चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। काफी बार इसके भी क्वेश्चन गलत कर देते और क्यों गलत कर देते हैं वो एंड में मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। द डेफिनेशन गोज लाइक दिस, दैट द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल which is carried out using what process? Electrolysis। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कही जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब वर्ड आ गया भाई समझ गए हम लोग क्या है। सेल सेल यूज किया जा रहा है। व्हाट इज द सेल? जहां पर एक एनोड होता है, कैथोड होता है, उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन डाला जाता है। तो एनोड किससे बनता है जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं? तो जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है ना, उसका इम्प्योर रॉड ले लो आप लोग। सो इम्प्योर रॉड, मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ एनोड। कैथोड क्या है? उसी मेटल की एक छोटी सी पतली सी वायर ले लो, थिन वायर ऑफ दैट मेटल इज यूज्ड एज अ कैथोड। एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? द सॉल्ट ऑफ दैट सेम मेटल। उसी मेटल का एक सॉल्ट ले लो। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, इसको यूज करके अपन पता है कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर, सॉरी कॉपर, गोल्ड या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं सिल्वर। इन मेटल्स को अपन रिफाइन कर सकते हैं, इन मेटल्स को अपन रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो इन मेटल को जैसे मेटलर्जी में बहुत काफी इंपॉर्टेंस आता है। देखो ये जो सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन आज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी और मेटलर्जी का भी है, दोनों जगह ये काम आता है, आपको ये नॉलेज काम आती है। दैट इज, जैसे मेटलर्जी की अगर बात करें, जैसे कॉपर है तो कॉपर का सल्फाइड ज्यादा पॉपुलर होता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मेथड रहेगा, पहले तो कॉन्सेंट्रेट करके लेंगे उसके ओर को, है ना। आयन पायराइट जैसे होता है, या फिर वैसे कॉपर पायराइट मिलेगा आपको। तो कॉपर पायराइट को आप लेंगे, उसमें से कॉपर सल्फाइड जो है उसको आप पहले कॉन्सेंट्रेट करके लेंगे, फ्लोटेशन करेंगे। या फिर गोल्ड सिल्वर है, उसको क्या करेंगे, से लीचिंग करके लेंगे। उसके बाद सेल्फ रिडक्शन करते हैं कॉपर का, फिर रिफाइनिंग करना पड़ेगा ना आपको। तो रिफाइनिंग के प्लेस पे ये टेक्निक काम आती है आपको, ठीक है ना। 99.9% प्योर कॉपर या फिर गोल्ड सिल्वर आपको इनमें मिलता है। सो हाउ डज द सेटअप लुक्स लाइक, या फिर ये सेटअप कैसे जाता है, वो एक एग्जांपल लेकर के अपन देखेंगे। से अपन कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कैसे होता है देखते हैं। दिस इज द सेटअप ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। तो देखो यहाँ पर ये है बैटरी, ठीक है ना। ये बैटरी लगा दिया अपन ने, ये बड़ा सा ये थिक जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? थिक एनोड, इंप्योरिटीज के साथ है उसके पास, ठीक है ना, इंप्योरिटीज है उसमें। सो ये थिन वायर होती है, यहाँ पर वैसे भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट ये थिन वायर अपन लेते हैं कैथोड, एज अ कैथोड, थिन वायर, प्योर मेटल वायर, ठीक है ना। और सॉल्ट सॉल्यूशन है उसी का, जैसे कॉपर का अगर मुझे रिफाइनिंग करना है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने ले लिया हुआ है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है। और क्या होगा, जैसे भी यहाँ पर ये बैटरी में से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे, देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से है ना, ये इलेक्ट्रॉन से ऐसे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो दीज इलेक्ट्रॉन विल बी कैप्चर्ड, इट विल ट्राई टू टेक दिस कॉपर। वैसे भी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो कॉपर विल ट्राई टू gain those electrons, copper 2+ from the solution gains these 2 electrons and forms copper, gets deposited। तो धीरे धीरे क्या होता है पता है, सॉल्यूशन में का कॉपर इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है, और इसके कारण, इसी के कारण क्या होते जाता है, इसका साइज बढ़ते जाता है। तो थिन वायर स्टार्ट्स गेटिंग थिकर एंड थिकर एंड थिकर। बट भाई ऐसा तो नहीं होगा कि ये सॉल्यूशन ऐसे ही मतलब 4 Cu2+ को जाने देगा, नहीं। सॉल्यूशन को न्यूट्रल रहने के लिए क्या होता है, जैसे भी एक 2+ चला गया, इधर से एक Cu, कॉपर, दिस इज एनोड रिएक्शन, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+ फॉर्म्स 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने बनाए ना, यही 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इधर घूमने लग जाते हैं, तो क्लोज सर्किट बन गया भाई यहाँ पर ऐसा। तो कॉपर फ्रॉम द रॉड गेट्स एंटर्ड इनटू द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में का कॉपर 2+ रॉड के ऊपर जाता है। इस तरीके से सॉल्यूशन को तो क्या बोल सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रह रही है। और कॉपर मोर एंड मोर एनोड में से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में जा रहा है, और प्योर कॉपर जो सॉल्यूशन का वो यहाँ पर डिपॉजिट है। इसलिए मैंने बोला 99.9% प्योरिटी का कॉपर आपको मिल जाता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। अच्छा, इधर कुछ तो लिखा है भाई, ये क्या है, एनोड मड। ऐसे कैसा, ये कैसा कीचड़ है भाई, एनोड मड। बट इफ यू सी कॉपर बीइंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे सेलेनियम रहता है, या फिर टेलुरियम रहेगा, एंटीमनी रहेगा, सिल्वर रहेगा, गोल्ड रहेगा, प्लैटिनम रहेगा। ये सारे एलिमेंट्स जो है वो कॉपर के साथ हो सकते हैं, और इसीलिए जब कॉपर गया
कॉपर ने साथ छोड़ दिया इनका, तो ये क्या है, उस एनोड के बॉटम में वहां पर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, right? The substance which gets accumulated at the bottom of anode during the electrolytic refining can be called as anode mud. Very precious mud because इसमें सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम भी है भाई। ओके, सो ये तो हो गया कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। ऐसे ही अपन गोल्ड की रिफाइनिंग कर सकते हैं या फिर सिल्वर की रिफाइनिंग कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अपन, एक छोटा सा देखो क्वेश्चन भी है, दैट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आप तुरंत आंसर बता देंगे, मुझे पता है, बड़े होशियारी से आप समझ गए होंगे। दैट इज प्योर कॉपर एक्ट्स एज एनोड, बिल्कुल नहीं। प्योर कॉपर को अपन एज ए कैथोड लेते हैं। भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बट यही इंटरेस्ट में आता है और कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। प्योर है तो उसका थिन वायर लेने का, इम्प्योर है उसका बड़ा सा एनोड लेने का। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है ना। सो बी तो आंसर सही है भाई, प्योर कॉपर एक्ट्स एज अ कैथोड, देन इम्प्योर कॉपर एक्ट्स एज अ एनोड। भाई ये भी तो सही है और ये गलत हो गया, मतलब ये दो पार्ट से ये तो बी ऑप्शन है। व्हाट आई वाज टॉकिंग इन द बिगिनिंग, कहां गलती करेंगे पता है, क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रो, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वर्ड यूज किया सपोज आपको, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्टिव मेटल्स लाइक से मैग्नीशियम है या फिर सोडियम है, भाई इनके लिए अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं, याद रखना ये चीज आप लोग, ठीक है ना। सो दिस आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना वो जल्दी से आसानी से उसको अपन से लीचिंग या फिर बाकी किसी प्रोसेस से अपन नहीं निकाल पाए, तो उसके लिए अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। सो दैट इज डिफरेंट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये जो अपन ने आज पढ़ा हुआ है। सो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।